अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUBWN। आज की इस वीडियो में हम CS619 की जो अभी प्रोजेक्ट की लिस्ट आई है उसमें से देखेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट इजी हैं, कौन से प्रोजेक्ट टफ़ हैं और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके इंस्ट्रक्टर बड़े ही अच्छे हैं और वो प्रोजेक्ट हम हैंडल कर रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने LMS के ऊपर चेक किया होगा कि आप लोगों को एक अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर नोटिफिकेशन आया होगा, लिस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग 2026। इसमें सबसे पहले उन्होंने एक लिंक दिया हुआ है। इस लिंक के अंदर वो कहते हैं कि आपके जो प्रोजेक्ट की लिस्ट है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिस्ट आपकी PDF फाइल के अंदर होगी। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह की आपके पास लिस्ट आएगी। इसके बाद फिर अगर आपके पास लिस्ट वगैरह डाउनलोड नहीं होती तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिस्ट ग्रुप्स के अंदर भी शेयर हो गई है तो फिर आपको मसला नहीं होगा लिस्ट को डाउनलोड करने का। सबसे पहले, इफ़ यू सी टाइटल्स ऑन VULMS अदर देन इन द अबव मेंशन्ड फाइल, कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ओल्ड होते हैं, वो शो हो जाते हैं जो आप सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ख्याल करना है कि आप लोगों ने नए प्रोजेक्ट्स को ही चूज़ करना है। अगर कोई ओल्ड प्रोजेक्ट को आप चूज़ कर बैठे बाद में वो लीव करवा देते हैं, आप इसी खुशी में रहते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो तो सिलेक्ट हो गया है लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुआ होता। प्रोजेक्ट सिलेक्शन की जो डेट है हमारे पास वो 4 मई है, सुबह 10 बजे इनका टाइम होता है। ठीक है, कुछ अच्छा कहते हैं, जो डेवलपर होते हैं या फिर प्रोजेक्ट सिलेक्शन वाले या बनाने वाले होते हैं वो कहते हैं जी नहीं, आप रात के 12 बजे LMS को ओपन करके बैठ जाएं, वहीं पे लिस्ट आएगी और वहीं पे आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट होगा। ऐसा नहीं होता, रात के 12 बजे पहले होता था, तकरीबन 2023 से पहले पहले रात के 12 बजे इनकी वेबसाइट के ऊपर प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट हो जाते थे आना जब हम स्टडी वगैरह करते थे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने टाइम चेंज करके सुबह के 10 बजे रख दिया है। आप लोगों ने क्या करना है, 4 मई 2026 को सुबह के 9:30 बजे LMS के ऊपर आप लोगों ने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फिर आपने लिस्ट का वेट करना है। कैसे वेट करना है, जो आपका असाइनमेंट सेक्शन होगा, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि ये हमारा असाइनमेंट सेक्शन है, ये वाला, ठीक है, इसको फिर क्या करना है, आपने इसको फिर रिफ़्रेश करते रहना है। रिफ़्रेश कैसे करना है, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि यहाँ से हमारा असाइनमेंट सेक्शन ओपन हो गया है, क्योंकि आजकल LMS के हालात ऐसे हैं कि कभी डाउन हो जाता है और कभी कैसा। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट वगैरह आएगी, आपके 1 बाय 1 प्रोजेक्ट्स वगैरह शो होंगे, आप लोगों ने यहाँ से रिफ्रेश करते रहना है। जैसे ही आपको लगे कि कोई इजी प्रोजेक्ट है देन आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो आपकी जो सिलेक्शन है वो 4 मई 2026 को होगी। सिलेक्शन के लिए 2 दिन होते हैं, 2 दिन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही सिलेक्शन के अंदर प्रोजेक्ट्स ओपन हो, क्योंकि इजी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो उसी टाइम ओपन हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने ये वाली गाइड भी दी हुई है कि इस चीज़ को देखते हुए आपकी जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन है कैसे होगी। यहाँ पे हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी हुई है। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के साथ उस वीडियो को भी अटैच करें ताकि एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँ। इसकी जो लास्ट डेट है वो आपके पास 6 मई है। 7 मई से आप लोग प्रोजेक्ट की जो ग्रुपिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ग्रुपिंग करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बंदा सेल्फ पे भी बना सकता है, तो इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। ठीक है, सिलेक्शन के बाद आप लोगों ने चेक कर लेना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट हुआ है या नहीं। सिलेक्शन के लिए आप लैपटॉप या PC का यूज़ करें, मोबाइल पे सिलेक्शन नहीं होती इतनी जल्दी या फिर वहाँ पे कनेक्शन पुअर हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ये आपको लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट के अंदर ऑलमोस्ट 150 के करीब प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे। तो इनमें से इजी प्रोजेक्ट्स कौन से हैं और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके टीचर अच्छे हैं और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हम पेड बना रहे हैं। ठीक है, अगर आपने पेड प्रोजेक्ट्स बनवाना है तो नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। आप लोग ने हमारे रिजल्ट्स वगैरह भी चेक किए होंगे, हमने यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, इसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस वगैरह भी लगाए थे। ठीक है, हमारे पास तकरीबन कोई 70 से 80 बच्चे थे और उनमें से तकरीबन 77 बच्चे पास हुए हैं। 80 बच्चों में से 3 बच्चे किसी वजह से रह गए हैं, उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। ठीक है, आप अगर हमसे प्रोजेक्ट बनवाते हैं तो इसके अंदर आपको सारी चीज़ें गाइड करते हैं। हम A to Z प्रोजेक्ट के रिलेटेड, वाइवा के रिलेटेड आपको प्रिपेयर करवाते हैं। हर टाइम हम आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहा, प्रोजेक्ट के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ हम आप लोगों को सिखाते हैं। ठीक है, और टास्क वगैरह भी देते हैं ताकि आप लोग प्रोजेक्ट की जो असाइनमेंट्स हैं वो कर सकें, और जो टीचर आप लोगों से करवाते हैं वाइवा के अंदर वो चीज़ें भी हम आपसे करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे लिस्ट वगैरह को देख लेते हैं कि आपकी जो लिस्ट है वो किस तरीके से है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन करवा लेना है। इसका जो लिंक है यहाँ पे हमने दिया हुआ है। आप यूट्यूब के ऊपर भी हमारी वीडियो देख सकते हैं, जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ वगैरह हैं, फीडबैक्स जो उन्होंने दिए हैं, जो बच्चे पास हुए हैं।
प्रोजेक्ट्स के जाने बातें हैं। सबसे पहले हमारी लिस्ट के अंदर ये जो प्रोजेक्ट हाईलाइट हुए पड़े हैं, ये वाले प्रोजेक्ट बेहद ही ईजी हैं और इनके इंस्ट्रक्टर भी अच्छे हैं। आप लोग अपना वाइवा अगर 80% या 70% भी प्रिपेयर करके लेके जाते हैं तो ये आपको पास कर देते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मॉडरेट लिखे हुए हैं वो भी प्रोजेक्ट इजी ही हैं, लेकिन थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स उनकी ज़्यादा है, इस वजह से हमने यहाँ पे इनको मॉडरेट लिखा हुआ है। आप लोगों ने सिलेक्शन के अंदर इस लिस्ट में से कोई भी प्रोजेक्ट आप लोगों को मिलना है तो आप लोगों ने इसको चूज़ कर लेना है। ये हमने तकरीबन 30-32 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, अगर किसी भी वजह से आप लोगों के ऊपर वाली जो टेबल है इसके अंदर से प्रोजेक्ट वगैरह नहीं चूज़ होते तो नीचे वाले ये 7 प्रोजेक्ट और हैं जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट तो ज़रूर हैं, लेकिन ये हम बना सकते हैं, हमारे एक्सपर्टीज़ ये भी हैं। ठीक है कि हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर भी काम करते हैं, तो ये वाले प्रोजेक्ट्स भी हम इंशाल्लाह आपको अच्छी वाइवा प्रिपरेशन के साथ बना के दे देंगे और सिखा भी देंगे कैसे बनाते हैं। ठीक है, अभी प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हमारी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो पाइथन और पीएचपी के अंदर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं हम, या ठीक है इंटर के अंदर प्रोजेक्ट बनाते हैं, या मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो इसमें से वही प्रोजेक्ट हमने चूज़ किए हुए हैं जो कि स्टूडेंट इजीली वाई वाई इनका पास कर सकते हैं। ठीक है, और जो इजी प्रोजेक्ट हैं वो हमने यहाँ पे चूज़ करके रखे हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोजेक्ट है एन इंटरेक्टिव वेब पोर्टल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डायबिटीज़ अफेक्टेड पेशेंट इन पाकिस्तान। ये आपके पास एक प्रोजेक्ट है जो कि पीएचपी के अंदर आप लोगों ने बनाना है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको देखें, ये वाला हमारे पास प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये आपके पास वेब प्रोजेक्ट है और नहायत ही ईजी प्रोजेक्ट है। इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स भी टीचर कम देते हैं और टीचर अच्छे भी हैं, थोड़ा सा वो प्रैक्टिकली वाइवा लेते हैं। ठीक है, बाकी ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो इन्होंने पिछले सेमेस्टर में जो प्रोजेक्ट दिया था उसके साथ मैच करता है। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने एक पोर्टल बनवाया था सेम इसी तरीके का ही, लेकिन वो था बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, जो बच्चे अपना बिजनेस के रिसोर्सेज वगैरह लेते हैं उनके लिए। ये वाला है हमारे पास डायबिटीज़ इफ़ेक्टेड पेशेंट के लिए। दोनों की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल सेम ही हैं, बस यूज़र्स का फ़र्क है और थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स वगैरह का फ़र्क है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो हमारे पास है जी, कैंपस ई स्मार्ट लॉस्ट एंड फाउंड सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी कैंपसेस। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये वाला है। ठीक है, ये भी आपके पास वेब प्रोजेक्ट है। इसमें हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, 3-4 यूज़र बनेंगे आपके पास। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी इतनी ज़्यादा हैं नहीं। ठीक है, ये वैसे इन्होंने हेडिंग के अंदर लिखी हुई हैं तो थोड़ी ज़्यादा आपको लग रही होंगी, लेकिन ये बिल्कुल इजी प्रोजेक्ट है और ये टीचर भी अच्छे हैं। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स इनसे और ऊपर वाले टीचर जो हमने बताया है, इन दोनों टीचर से जितने भी हमारे स्टूडेंट थे वो फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर पास करके जा चुके हैं। ठीक है, ये सारी की सारी प्रोजेक्ट की लिस्ट आप लोगों ने देख लेनी है। प्रोजेक्ट इजी कौन से होते हैं? ऐसे प्रोजेक्ट इजी होती हैं जिनकी लैंग्वेज में हम काम करते हैं। ठीक है, और जिनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो मतलब थोड़ी होती हैं, ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, इसके बाद चैरिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर डोनेशन रिक्वेस्ट हैंडलिंग का आपके पास प्रोजेक्ट है। सिटीज़न इश्यूज मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है। कोलैबोरेटिव शेयरिंग फॉर बल्क एटम का प्रोजेक्ट है आपके पास। कम्युनिटी फूड वेस्टेज रिडक्शन पोर्टल है आपके पास, जो कि आप पीएचपी और पाइथन में बना सकते हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये जो हमने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं प्रोजेक्ट्स, इनमें से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये वाले इजी प्रोजेक्ट्स हैं, आप इजीली इनको पास कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर ये प्रोजेक्ट पहले से ही चूज़न होते हैं या फिर आप किसी वजह से चूज़ नहीं कर सकते, तो ये इस पूरी टेबल में से जितने भी प्रोजेक्ट हैं आप अपनी मर्ज़ी से आप चूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो प्रोजेक्ट आपके पास है ऑनलाइन क्विक फार्मेसी मार्केट विद एआई असिस्टेड मेडिकल इंफॉर्मेशन, ये पीएचपी का है, लेकिन इसका जो टीचर है वो ज़रा टफ टीचर है। वो प्रैक्टिकली वाइवा लेता है, आपसे एसक्यूएल क्वेरीज करवाता है, वेबसाइट के अंदर चेंजेस वगैरह भी करवाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक और दो और प्रोजेक्ट हैं, 2 या 3। ठीक है, इनके लिए लैंग्वेज सी शार्प है। ठीक है, ये स्किल्स ऐप वाला आपके पास 2 प्रोजेक्ट होंगे लिस्ट के अंदर। आप लोगों ने जो नादिया तबस्सुम वाला है ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। ये टीचर भी अच्छी हैं। ठीक है, और इनसे जब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने लैंग्वेज को चेंज करना है तो ये लैंग्वेज को चेंज भी कर देते हैं। लाइक सी शार्प वहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम पीएचपी में बनवाना चाहें तो वो अलाउ कर देते हैं कि आप बना सकते हैं। इसी तरह स्मार्ट होम मेंटेनेंस सर्विस का है सी शार्प का प्रोजेक्ट आपके पास। ये भी आप लोग ने लैंग्वेज इसकी पीएचपी के अंदर चेंज करवा लेनी है। स्मार्ट कैफेटेरिया मैनेजमेंट और प्री ऑर्डर सिस्टम, ये भी। ठीक है, ये वो टीचर्स हैं जो कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि ठीक है आप अपनी मर्ज़ी से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। एक और आपके पास प्रोजेक्ट है स्ट्रोक प्रेडिक्शन सिस्टम यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा मशीन लर्निंग के अंदर आ जाता है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट्स कम है।
ठीक है, इजी प्रोजेक्ट है। इसकी जो टीचर है ये भी थोड़ी सी टफ है, ये भी आपको मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर जितने भी टास्क वगैरह है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करके कहती हैं कि दिखाएं हमें। ठीक है, इस टीचर के साथ हमारा जो एक्सपीरियंस है तकरीबन 3 साल से है, और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इनका जो अ, हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा है वो बेहद ही गंदा रहा है, लेकिन उसके बाद फिर हमें पता चल गया है कि किस टाइप का ये टीचर वाइवा लेती हैं, तो हम स्टूडेंट्स को वही चीज़ें प्रिपेयर करवाते हैं जो कि ये टीचर स्टूडेंट से पूछती हैं। ठीक है, आपने कोशिश करनी है ये जो 32 प्रोजेक्ट हैं जो हमने टेबल के अंदर दिए हुए हैं, इन टेबल के अंदर वाले प्रोजेक्ट्स वगैरह को चूज़ करने की कोशिश करनी है। ठीक है, बाद में अगर आपके पास कोई भी अपना सिलेक्शन के अंदर प्रोजेक्ट नहीं रहता, चॉइस नहीं रहती, तो आप लोगों ने ये 7 प्रोजेक्ट एडिशनल हमने दिए हुए हैं। टोटल 40 प्रोजेक्ट्स आई थिंक हमने आप लोगों को इस लिस्ट के अंदर दिए हुए हैं। तो कोशिश करनी है कि इन 40 प्रोजेक्ट्स में से आपने कोई एक चूज़ कर लेना है। ठीक है, प्रोजेक्ट एक ही चूज़ करना होता है, 2 या 3 चूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जो इजी मिले आपको वही आप लोगों ने चूज़ करना है। बाकी प्रोजेक्ट के हवाले से एक वीडियो हम यहाँ पे अटैच करेंगे, उस वीडियो को भी आप लोगों ने देख लेना है कि रियल टाइम के अंदर कैसे प्रोजेक्ट सिलेक्शन होती है। ठीक है जी। CS619 जो कि आप लोगों का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, उसके बारे में देखेंगे कि CS619 क्या होता है, इसके अंदर प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी पड़ती है, प्रोजेक्ट होते क्या हैं, कितनी असाइनमेंट्स होती हैं, कितने वाइवा होते हैं, और प्रोजेक्ट को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, टीचर के साथ कैसे आप लोग ने कांटेक्ट करना है, और टीचर को कैसे वाइवा के अंदर इम्प्रेस करना है, ये सारी चीज़ें हम इसी एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल CS619 किन बच्चों को शो होता है? ऐसे बच्चे जिनका CGPA 2 से ज़्यादा हो और जिनके क्रेडिट आवर्स 90 से ज़्यादा हों, 90 या 90 से ज़्यादा और CGPA 2 या 2 से ज़्यादा हो, इन बच्चों को CS619 का जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्शन के अंदर आ जाता है। ठीक है, एक बार जब आप प्रोजेक्ट सिलेक्शन करते हैं, अगर आप इसके असाइनमेंट सेक्शन के अंदर जाएं तो इसमें अगर आपके कोर्स सिलेक्शन की डेट रहती है तो इस तरीके का आपको इंटरफेस शो होके आ जाएगा। ठीक है, कि इसकी जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन है वो कब से स्टार्ट होती है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, जो नए बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता कि ये जो सब्जेक्ट है वो रेगुलर सब्जेक्ट की तरह है या इसको हमने कैसे ट्रीट करना है। तो ये सब्जेक्ट आपका रेगुलर सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि इसके अंदर सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन करनी होती है। प्रोजेक्ट क्या होते हैं? प्रोजेक्ट मतलब आप लोगों का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है जिसमें आपको एक कंप्लीट एप्लीकेशन बना के टीचर को देनी पड़ती है, जो कि एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स वगैरह के एन मुताबिक होती है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो इस तरीके का आपको एक प्रोजेक्ट असाइन होता है एक हमारे पास, क्योंकि हम ये पेड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। अगर आपको भी बनवाना हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन के अंदर फाइल दी जाती है। फ़र्ज़ करें कि ये वाला आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्शन कैसे करनी है? सिलेक्शन के लिए आप लोगों ने इसके जो अनाउंसमेंट सेक्शन है उसको रेगुलरली चेक करते रहना है। ठीक है, क्योंकि इस अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर आपके जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट अनाउंसमेंट जो इसकी आती है उसमें ये आपको वेलकम करते हैं, उसमें ये आपको बताते हैं कि क्या चीज़ें आप लोगों को करनी है और क्या चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपना जो VU का ईमेल है, VU का ईमेल आपको कहाँ से पता चलेगा? यहाँ पे माई प्रोफाइल के अंदर जाएंगे और ये वाला जो आपके पास ईमेल लिखा हुआ है BC और आपकी ID@vu.edu, इसको आपने अपने सिस्टम के अंदर या मोबाइल के अंदर लॉगिन कर लेना है। जब आप ये लॉगिन करेंगे तो CS619 के जितनी भी अनाउंसमेंट वगैरह आएंगी, जब आप ये कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो उसकी अनाउंसमेंट आपको VU ईमेल के ऊपर भी रिसीव होती रहेंगी। फिर आपने टीचर से कांटेक्ट करना होता है एक बार प्रोजेक्ट सिलेक्शन करके। ठीक है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम इस अनाउंसमेंट का ओवरव्यू करते हैं। अब प्रोजेक्ट की जो लिस्ट है वो कब लॉन्च होती है? तो प्रोजेक्ट की जो लिस्ट है उसकी कोई भी डेट मेंशन नहीं होती। जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है वो कोर्स सिलेक्शन के बीच में होता है, या कोर्स सिलेक्शन की जो डेट है उसके 1 या 2 वीक्स तक जो प्रोजेक्ट की लिस्ट है वो आती है। फिर प्रोजेक्ट सिलेक्शन की डेट अनाउंस होती है कि फ़लानी डेट को आप लोगों के प्रोजेक्ट सिलेक्शन होंगे, प्रोजेक्ट ओपन होंगे, फिर आप लोगों ने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। इसका जो फ़ीस वगैरह होती है वो वैसे ही होती है, फ़ीस वगैरह जो अकाउंट का स्टेटस वगैरह होता है। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको अपना VU ईमेल चेक करते रहना है कि अगर CS619 की कोई अनाउंसमेंट आप लोगों को वहाँ पे रिसीव हो रही है तो जैसे उसी अनाउंसमेंट के अंदर लिखा है वैसे ही आप लोगों ने काम करना है। ठीक है, जो CS619 का जो ईमेल है वो नो रिप्लाई CS619@vu.edu.pk होता है। ठीक है, इसके बाद फिर टीचर की अपना ईमेल होती है जिससे आप कांटेक्ट में रहते हैं टीचर के साथ।
अच्छा, कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो टीचर से पूछते हैं या फिर बच्चों को क्लियर करवाने होते हैं वो ये है कि ये इज़ इट नेसेसरी टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 2 मेंबर्स इन दिस प्रोजेक्ट। कोई बच्चे होते हैं जो सेल्फ पे करना चाहते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे के साथ ग्रुप बनाएं, ठीक है। अगर आप उसको जानते हैं, वो आपका दोस्त है, फ्रेंड है, फेलो है, तो आप उसके साथ ग्रुप बना सकते हैं। आप ग्रुप कब बनेंगे? जब तक उन दोनों का प्रोजेक्ट सेम नहीं होगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि एक बच्चे का प्रोजेक्ट है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और दूसरे प्रोजेक्ट बच्चे का प्रोजेक्ट है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, तो दोनों प्रोजेक्ट सेम नहीं है, तो उन दोनों का प्रोजेक्ट का जो ग्रुप है वो फार्म नहीं होगा। प्रोजेक्ट का ग्रुप कैसे फार्म होगा? जब दोनों बच्चों के सेम प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे, ठीक है। इज अ स्टूडेंट अलाउड टू फार्म ग्रुप विद एनी अदर वी यू स्टूडेंट, ठीक है, हाँ वो दूसरे स्टूडेंट के साथ फार्म कर सकता है ग्रुप, लेकिन सेम प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। प्रोजेक्ट की ग्रुप आईडी क्या होती है, प्रोजेक्ट आईडी क्या होती है? ये यूनिक नंबर होता है, इसकी मदद से टीचर को पता चलता है कि किस बच्चे का कौन सा प्रोजेक्ट है और वो किस सेमेस्टर में है, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि आपका जो प्रोजेक्ट की जो यूनिक आईडी होती है या प्रोजेक्ट आईडी, ग्रुप आईडी होती है, वो इसके अंदर लिखी हुई होगी, ये वाली, ठीक है। ये आपकी ग्रुप आईडी है या प्रोजेक्ट की आईडी होती है, ये हर बच्चे को असाइन होती है, खा उनका ग्रुप बना हुआ हो या ना बना हुआ। अच्छा, इसमें आप कस्टम प्रपोज़ल वगैरह या कस्टम प्रोजेक्ट भी टीचर को पहले भेज सकते हैं प्रपोज़ल के मैंने ये अपना प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, तो फिर वहाँ से रिप्लाई आता है कि आप या तो कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट हो जाता है। 99% जो प्रोजेक्ट के प्रपोज़ल होती हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इस चीज़ को आप ना ही करें तो अच्छा है। अच्छा, क्या आप इंटर्नशिप कर सकते हैं CS619 के प्रोजेक्ट की बजाय? तो आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते, ठीक है। इसका कोई अल्टरनेटिव है? नहीं, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। CS619 को आपको पास करना पड़ता है। पास करने के बाद ही आपको क्या होता है, पास करने के बाद ही आप लोगों का डिग्री मिलती है आपको। अच्छा, मैक्सिमम लिमिट क्या है? मैक्सिमम लिमिट एक प्रोजेक्ट के लिए वो टीचर डिसाइड करते हैं कि 25 हैं या 40 हैं, वो टीचर के ऊपर इलाव होता है या डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें आप एक या एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट चूज़ कर सकते हैं? नहीं, हर स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट को चूज़ करता है और उसी प्रोजेक्ट को करना पड़ता है। अच्छा, आर देयर एनी वीडियो लेक्चर्स? तो इसके ना तो वीडियो लेक्चर्स होते हैं, ना जीडीबीज होती हैं, ना हैंडआउट्स होते हैं, ना क्विज़ेस होती हैं। आपको अपने तौर पे इसको करना होता है। अच्छा, ड्यू डेट्स अगर इसकी पास हो जाएँ, ठीक है, वो टू डूज़ के अंदर नोटिफाइड होती हैं, नहीं नोटिफाइड नहीं होती। आपको खुद से ही इसमें अटेंशन रहना पड़ता है कि कब ड्यू डेट होती है और कब नहीं होती। इसकी जो टोटल CGPA होती है वो 4 पॉइंट होती है, ठीक है। अगर आपकी फाइनल डिलीवरेबल मिस हो गई है, ठीक है, तो आपको 0 मार्क्स अवार्ड करेंगे वो और फेल कर देंगे, ठीक है। तो इसमें यही है कि आप लोगों ने रेगुलरली चेक करते रहना है और असाइनमेंट को सबमिट करना है टाइम टाइम के ऊपर। फाइनल वाइवा के बाद अपना आप लोगों ने क्या करना होता है, 3 या 4 वीक्स के बाद आप लोगों का वाइवा होता है, फाइनल वाइवा वॉइस। इसकी भी हम प्रिपरेशन करवाते हैं, पेड प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाते हैं। अगर आप लोगों ने बनवाना हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हैं? या तो आप हमारे चैनल से कंप्लीट गाइडलाइंस ले सकते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड करते हैं ChatGPT की मदद से, ठीक है, या फिर हमसे पेड बनवाएं। और कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं आप टीचर के साथ या CS619 वालों के साथ? तो उनके लिए भी इनके ईमेल एड्रेस वगैरह दिए होते हैं, तो इसके लिए भी कोई भी फंड वगैरह VU वाले प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो CS619 की जगह कोई इंटर्नशिप आप कर सकते हैं, तो आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें सबसे जो ज़रूरी है वो ये है कि आपने प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है, ठीक है। CS619 आप लोगों का होता क्या है? CS619 आप लोगों का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन के अंदर CS619 को चूज़ करना होता है। फिर अनाउंसमेंट को चेक करना है, जिस डेट को अनाउंसमेंट आई है कि लाइक के 23 अप्रैल को अगर आपका प्रोजेक्ट सिलेक्शन है, तो उस डेट को आप लोग ने जो CS619 का असाइनमेंट सेक्शन है वो ओपन करके बैठ जाना होता है प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपने असाइनमेंट सेक्शन के अंदर जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो जो डेट और टाइम मेंशन होगा आपको अनाउंसमेंट के अंदर, उसी डेट और टाइम के ऊपर आप लोगों को क्या होंगे, प्रोजेक्ट वगैरह यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। प्रोजेक्ट की कितनी सीट्स रिमेनिंग है और आप लोगों ने कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ किया है वो भी यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर जो सेकंड स्टेप है वो यही है कि यहाँ पे जैसे ही आप चूज़ प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि क्या आप वाकई में ये प्रोजेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। अगर उसकी सीट्स वगैरह होंगी, अगर आप ओके करेंगे तो वो प्रोजेक्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पे आपको एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्टेड है। यहाँ पे आप उस प्रोजेक्ट को लीव भी कर सकते हैं, या अगर आपको बाद में पता चलता है कि वो वाला जो आपका प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट आपका अपना अच्छा नहीं है, टफ है या लेंथी है, तो आप उसको किसी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन ये डिसएडवांटेज इसका ये है कि जैसे ही आप उसको लीव करेंगे, अगर किसी और प्रोजेक्ट की सीट्स वगैरह आपने देखी होंगी कि उसकी रिमेनिंग सीट्स हैं, ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट को छोड़ के दूसरे प्रोजेक्ट की जानब जाएंगे तो विद इन सेकेंड्स जो है ना सीट्स वगैरह फुल हो जाती हैं। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि एक वीडियो भी अटैच करें इसके साथ कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन रियल टाइम में कैसे होती है, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए।
एक बार जब आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, जब उसकी ड्यू डेट गुजर जाती है सिलेक्शन की, तो फिर ग्रुप फार्मेशन का एक टाइम पीरियड होता है, 2 दिन होते हैं आपको ग्रुप फार्मेशन करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे 3 टैब्स होते हैं आपके पास कि कितनी रिक्वेस्ट वगैरह आई हैं आपके पास और आप कितनी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंड इनविटेशन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो जितने भी उस प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स होंगे उनकी वीयू आईडीज़ वगैरह आएंगी। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सेंड इनविटेशन कर सकते हैं। ठीक है, सेंड इनविटेशन करेंगे, दूसरी जानिब उनको मेल मौसूल होगी, ठीक है, या फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा कि कितनी उनको ग्रुप्स वगैरह की अपना इनविटेशन वगैरह आई हुई हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर वो बंदा चाहे आपके साथ अपना ग्रुप बनाना तो एक्सेप्ट पे क्लिक करेगा। जैसे ही एक्सेप्ट पे क्लिक करेगा आप लोगों का जो ग्रुप है वो फॉर्म हो जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर आपको ग्रुप आईडी मिलेगी, यहाँ पे आप लोगों की आईडीज़ वगैरह होंगी, यहाँ पे प्रोजेक्ट की फाइल वगैरह होगी। ठीक है, फिर आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके से शो होगा। यहाँ पे आपको डेट्स वगैरह शो हो जाएंगी कि किस डेट को आपकी फर्स्ट असाइनमेंट आएगी और उसकी जो ड्यू डेट है वो क्या है। फर्स्ट असाइनमेंट आपकी एसआरएस होती है, सेकंड आपकी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होती है, थर्ड आपकी प्रोटोटाइप या टेस्ट फेज असाइनमेंट होती है, थर्ड असाइनमेंट के बाद आपका एक फाइनल आपका एक वाइवा होता है। ठीक है, फिर आपकी फोर्थ असाइनमेंट होती है जो कि फाइनल असाइनमेंट होती है, उसके बाद भी आपका एक वाइवा होता है। दोनों वाइवा क्लियर करने ज़रूरी होते हैं आप लोगों को। ठीक है, अब ये सारी असाइनमेंट कैसे बनानी है इसके लिए हम इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह डाल देंगे। आप लोगों ने अगर खुद सेल्फ पे प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, अपनी मेहनत से, तो उन वीडियो से इंशाल्लाह चारों असाइनमेंट्स की गाइडलाइंस आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, एक बार आप लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट कर ली तो असाइनमेंट वैसे ही आप यहाँ पे अपलोड करते हैं जैसे आप दूसरे असाइनमेंट्स वगैरह को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इन केस अगर आपका यहाँ पे नीड्स इम्प्रूवमेंट का स्टेटस टीचर शो करते हैं तो इसका मतलब है कि उस असाइनमेंट के अंदर टीचर ने आपको पास नहीं किया। वो असाइनमेंट फिर टीचर की मर्ज़ी है कि उसी टाइम में आपको कहें कि ये वाली जो असाइनमेंट है मुझे दोबारा आप ये चीज़ें करेक्ट करके भेजें, या फिर वो अगले सेमेस्टर पे आपको फेल करके डाल देते हैं कि आपका प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ, तो आप अगले सेमेस्टर में दोबारा से ये वाला प्रोजेक्ट करें। अगर आपका यहाँ पे मार्क एज कंप्लीट शो होता है, मार्क एज कंप्लीट का मतलब है कि आपकी ये असाइनमेंट पास हो गई है, आप नेक्स्ट असाइनमेंट की जानिब मूव ऑन कर सकते हैं। इसी तरीके से सारी की सारी असाइनमेंट्स वगैरह आप लोगों ने करनी होती हैं। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो यही है कि सबसे पहले आप लोगों ने अपना जो ईमेल है, वीयू का ईमेल, वो अपने पास लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फिर इसका जो अनाउंसमेंट सेक्शन है वो चेक करते रहना है कि किस डेट को प्रोजेक्ट सिलेक्शन होगी, प्रोजेक्ट की लिस्ट कौन सी है। फिर हम अपने चैनल के ऊपर वीडियोस भी अपलोड करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट इजी है, कौन सा टफ है, कौन सा हम पेड बना रहे हैं और कौन सा आपको हम इजीली गाइड कर देंगे। ठीक है जी, तो इस वीडियो के अंदर हमने सारी चीज़ें देख ली हैं CS 619 के अंदर। अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हों तो आप कमेंट के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सब बच्चों को रिप्लाई दे दें।